वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से वापस बुलाने की मंजूरी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को OST बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। काबीना एलामिये में कहा गया है सदर ममलिकत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फिलफोर दस्तखत करें ताकि मुल्क को आईनी और सियासी बहरान से निजात मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को चार्ज छोड़ने का कह दिया। रजिस्ट्रार इरशाद अली के नाम मरासले में लिखा, रजिस्ट्रार को जुडिशियल ऑर्डर खत्म करने का इख्तियार और अथॉरिटी हासिल नहीं। आपका सर्कुलर 29 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हुक्म के मुनाफी है। आप और सुप्रीम कोर्ट के मफाद में ये मुनासिब होगा आप सर्कुलर फौरी वापस लें। जहां भी भेजा गया उन्हें आगाह किया जाए। सीनियर अफसर की हैसियत से आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मरासला सेक्रेटरी काबीना और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भी भिजवाया। वफाकी हुकूमत का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हटाने का फैसला बिला शको शुबा गैर कानूनी है। रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर्विस 2015 के तहत सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्रार के हवाले से ऐसा हुक्म दे सकते हैं। रूल 12 के तहत ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस का है। वफाकी हुकूमत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को किसी सूरत नहीं हटा सकती, ना ही जस्टिस काजी फाइज ईसा कोई हुक्म दे सकते दरख्वास्त कर सकते हैं। रूल 12 में वाज़ेह है सुप्रीम कोर्ट अमले के किसी भी रुकन की मौतली या इंक्वायरी का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। किसी रुकन की तनज़्ज़ुली या उस पर जुर्माने का इख्तियार भी सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। इस वक्त बगावत का समय है आईने पाकिस्तान के खिलाफ। ये लम्हा वो है जब कौमें जो हैं या बिल्कुल बिखर जाती हैं या खड़ी हो जाती हैं अपनी रियासत के लिए, अपने आइन के लिए। लोग सन 97 का जिक्र करते हैं, ये 97 से कहीं ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। आईने पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त बगावत की जा रही है। इस वक्त मुल्क में 1997 से ज्यादा मुश्किल सूरत हाल है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा कहते हैं कोई मुल्क सुप्रीम कोर्ट के बगैर कायम नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट एक तसव्वुर है, हर मुल्क इसके फैसले पर अमल करता है। अवाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कराए। प्रोग्राम सवालिये में गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा ने कहा, जस्टिस काजी फाइज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का हटाने का मुतालबा हुकूमत ने मिनवान मान लिया। आजादी सहाफत केस में 5 रुकनी बेंच ने कहा था बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। जस्टिस काजी फाइज ईसा 5 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं रूल्स 12 के मुताबिक रजिस्ट्रार को हटाना या लगाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। एक रजिस्ट्रार जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे ऑफिशियल को चार्ज दे दिया जाता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI की दरख्वास्तों पर इंतखाबात इल्तवा केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। सियासी मुज़ाकरात के ऑप्शन का भी कोई जवाब नहीं आया। लोग कहते हैं वो कानून से बालातर हैं। लोग मनपसंद जजों से फैसले कराना चाहते हैं। वजारत दिफा और वजारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे। वकील PTI अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन आइन से बाला इक़दाम नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत का 3 रुकनी बेंच पर एतराज़। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार। चीफ जस्टिस ने कहा बायकॉट नहीं किया तो लिख कर दें। फारूक H नाइक बोले मैंने बायकॉट नहीं किया। नून लीग के वकील अकरम शेख ने कहा वकालतनामा वापस लेने तक वकील दलाइल दे सकते हैं। जो जजेस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। रूल्स बनने तक समाअत मौखर की जाए। अटॉर्नी जनरल की अदालत से इस्तदा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा आईनी दरख्वास्त के रूल्स बने हुए हैं तो कार्रवाई कैसे मौखर करें। चीफ जस्टिस ने कहा फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा आर्जी मुस्तरद की थी। रूल्स बनाने के लिए अनकरीब फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे। वकील इलेक्शन कमीशन इरफान कादर ने कहा
फैसला 3-2 का था या 4-3 का, इस पर बात होनी चाहिए। अदालत का एक फैसला पहले ही तनाज़े का शिकार है। फिलहाल इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक साथ इंतखाबात से माली तौर पर भी बचत होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना भी अदालत में हाजिर। असद उमर ने बतौर माली उमूर के माहिर मुआवनत की। चीफ जस्टिस ने पूछा, इलेक्शन के लिए कितनी फोर्स चाहिए? आर्म्ड फोर्सेस में नेवी और एयरफोर्स भी शामिल हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को कॉम्बैट एहलकार दरकार हैं? सरकारी सेक्रेटरी दिफा ने बताया, पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन हैं, तफसील खुली अदालत में नहीं बता सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कल नहीं होने, पूरा शेड्यूल आएगा। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। अदालती तारीख आगे बढ़ा सकती है। असद उमर का कहना था, कैसे मुमकिन है 700 अरब के बजट से 21 अरब ना निकाल जा सकते हों? चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती? जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच से फैसला कराना इंसाफ के तकाजों के 100% मुनाफी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए, पूरी कौम को फैसला तस्लीम करने में दिक्कत नहीं होगी। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, इमरान खान की अहलिया अवामी नुमाइंदा और सरकारी ओहदेदार नहीं थी तो मरीम नवाज शरीफ के पास कौन सा ओहदा था? साबिक हुक्मरानों ने निजी महफिलों में दोस्त ममालिक के खिलाफ बदज़बानी की। अपने आप के अपने जजेस इस बेंच के खिलाफ अदम एतमाद का इज़हार करके उठ जाते हैं, तो जो आईनी काम है, जो मुनासिब काम है, वो ये है कि एक लार्जर बेंच बना दिया जाए। 3 जजेस पर साथी जजेस का अदम एतमाद भी सामने आ रहा है। मुनासिब बात है कि लार्जर बेंच बना दिया जाए। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इलेक्शन का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल चल रहा है। 3 जज साहिबान को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। सीनियर जजेस की जानिब से आला अदलिया पर तनकीद हो रही है। इमरान खान परवेज मुशर्रफ का चीफ पोलिंग एजेंट था। हर वो शख्स जिसका माजी गैर जमहूरी था वो PTI में शामिल है। फैसला अदालत ने देना है, अमल दरामद रियासत पाकिस्तान ने कराना है। PTI उम्मीदवार इलेक्शन की तैयारी करें, पाकिस्तान इलेक्शन की जानिब जाने वाला है। रहनुमा PTI असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTM जमातें अदालतों में अपना केस लड़ना चाहती हैं, ना मुज़ाकरात करना चाहती हैं। इन्हें पता है इलेक्शन जिस तारीख को भी होंगे इन्हें शिकस्त होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, PTM का तजाद खुलकर कौम के सामने आ गया। इलामी में अदालती कार्रवाई के बाइकआउट का ऐलान किया, मगर इनके बुकला दलाइल के लिए वक्त मांगते रहे। अवाम को वोट के हक से महरूम करने के लिए इंसानी हुकूक की पामालियां जारी हैं। मुख्तदर गिरोह इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों में मसरूफ है। इमरान खान की रितानवी हाई कमीशन के आला सतह वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा देने वाले पहले अपने घर को दुरुस्त करें। वज़ीर कानून की सदर मुमलिकत पर भी कड़ी तनकीद। बोले, आरिफ अलवी अदालती इस्लाहात के बिल को लेकर बैठ गए हैं, वो रियासत के सरबराह बने, सियासी जमात के वर्कर नहीं। नवाज शरीफ ने मामूली बात पर जस्टिस सज्जाद अली शाह से रंजिश पाल ली। नवाज दौर की अहम सरकारी शख्सियत के इंकशाफात। AY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में साबिक सरकारी शख्सियत ने कहा, नवाज शरीफ ने महकमा इनहार के 4 मुलाजिम मुअत्तल किए। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया कि वज़ीर आज़म को सूबाई मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। उन्होंने वो मुलाजिम बहाल कर दिए। नवाज शरीफ सज्जाद अली शाह के खिलाफ बहुत गुस्से में थे। मुझे रेफरेंस का मुसव्विरा तैयार करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने मामला ठंडा करने की कोशिश की। मुझसे कहा, मियाँ साहब गोश्त कहें तो दाल लिखना, ऐसे शोरबा बन जाएगा। नवाज शरीफ ने मुझे सदर लगारी के पास भेजा, रेफरेंस पर दस्तखत करें या इस्तीफा दें। फारूक लगारी ने कहा, आपसे इस किस्म के अल्फाज की उम्मीद नहीं थी।
मैंने कहा, सर ये मेरे अल्फाज नहीं, वज़ीर आज़म की हिदायत है। ये उम्र अता बंदयाल के पर नहीं काटेगा, ये आपके पर भी काटेगा। ये जानते ये बड़े खुश मुतमईन है, पर काटने काजी साहब के ज्यादा जरूरी होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, ये जो चीफ जस्टिस के पर काट रहे हैं, ये आपके पर काट रहे हैं। वो खुश हैं, मुतमईन हैं कि काजी के पर काटना ज्यादा जरूरी है। चीफ जस्टिस के पैरों में जो बेड़ियां डाली जा रही हैं, आपको विरसे में मिलेंगी। बैरिस्टर एतजाज हसन का वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथ ही डट कर खड़े हैं। कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। 90 दिन बाद निगरान हुकूमतों का कोई जवाब नहीं रहेगा। फवाद चौधरी ने कहा, वकला का इजहार यकजहती साबित करता है आइन के रखवाले मौजूद हैं। साबिक दर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन ने कहा, माफियाज बदमाशी धोंस के साथ अदलिया को भी धमकियां देते हैं। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। लियाकत अली खान के कातिल को गोली मार दी गई ताकि सबूत मिट जाए। चीफ जस्टिस से यकजहती के लिए वकला की बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट आमद। अदालत जाने से रोकने पर वकला की पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी। वकला का कहना था, आइन, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट हमारी रेड लाइन है। आइन पर किसी को हमलावर होने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस, एफसी और रेंजर्स तैनात। वकला को अदालत जाने की इजाजत ना मिली तो फवाद चौधरी चीफ जस्टिस के सामने पेश हो गए। कहा, रेड जोन में वकला को आने से रोका जा रहा है, न जाने ये एहतजाज से क्यों घबराते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हम किसी बात से नहीं घबराते। फवाद चौधरी बोले, मेरा मकसद अदालत नहीं इंतजामिया था। चीफ जस्टिस ने कहा, इंतजामिया सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नजर रोक रही होगी। हम सुप्रीम कोर्ट की हुदूद में वकला के दाखिले का मसला देख लेते हैं। रेड जोन में वकला के दाखिले का मामला एग्जीक्यूटिव का है। अगर आपको मसला है तो अदालत में दरख्वास्त दें। तोशाखाना से तहफ़ लेने की तहकीकात इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला सुना दिया। नैब को नोटिस जारी। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया। नैब नोटिस में यह नहीं बताया गया कि किस हैसियत में मालूमात मांगी जा रही हैं। नोटिस में लिखा गया है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ इंक्वायरी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, इमरान खान को याद दहानी का नोटिस भेजा गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपके नोटिस में अदालती फैसलों पर अमल दरामद नजर नहीं आता। इमरान खान की चेयरमैन पेमरा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पेमरा सलीम बेग और डायरेक्टर ऑपरेशन से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान की तकारीर को नशर करने की इजाजत नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ के करीबी साथी नासिर भट्ट की तोहरे कत्ल केस में जमानत खारिज। रावलपिंडी की सेशन कोर्ट ने जमानत अदम हाजिरी पर खारिज की। 1996 में कत्ल के मुकदमे के बाद नासिर भट्ट बैरून मुल्क मुकीम था। अक्यूज मोहम्मद एजाज ने यह बताया कि वो अली अमीन गंडापुर के डेरे से ये वेपन उसने कैरी किए। 13 वेपन उसने लिजाद नहीं थे अपनी सिक्योरिटी एजेंसी में, बाकी 9 वेपन जो है उसने जमान पार्क पे पहुंचाने थे। दाजिल पोस्ट पर पकड़े जाने वाले असलहे को जमान पार्क पहुंचाया जाना था। डीपीओ भक्कर मोहम्मद नवीद का कहना है, मुल्जिम ने एतराफ किया है असलहा अली अमीन गंडापुर के डेरे से लिया। 13 राइफल्स सिक्योरिटी एजेंसी और बाकी असलहा जमान पार्क ले जाना था। 9 राइफल्स के लाइसेंस फराहम नहीं किए गए। भारतीय फिजाइया उड़ता फिरता शमशान घाट। भारतीय अफवाज में फिजाई हादसे मामूल बन गए। 30 साल में 534 छोटे बड़े तैयारे हादसों का शिकार हुए। फिजाई हादसों में 152 भारतीय पायलट हलाक। सिर्फ 5 साल में 45 फिजाई हादसात में 42 भारतीय फौजी जान से गए। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत भी हेलीकॉप्टर क्रैश में हलाक हुए।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। पंजाब और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में यालाबारी भी हुई। नदी नालों में तुग़यानी, गंदम और चने की फसलों को नुकसान का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोअर दीर में तूफानी बारिश, तालाश के मकाम पर बरसाती नदी में तुग़यानी आ गई। आबी रेला गुजरने से शाहरा बंद, कई गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। पहुंच से बाहर है, पढ़ाई भी यानी कि आम आदमी के बस की बात नहीं रही है। जिनकी सैलरी कम है वो तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना बच्चों के लिए। स्टेशनरी कोई ले लें तो ये हमारे अभी एक बच्चे का जो है ना वो राउंड अबाउट 10,000 के नज़दीक हमें एक्सपेंडिचर्स आ चुके हुए हैं। बच्चों का नया कोर्स और यूनिफॉर्म खरीदें या ईद के कपड़े। अप्रैल में स्कूलों में नए तालीमी साल के आगाज पर वालिदैन परेशान, कहते हैं इल्म बड़ी दौलत है मगर बच्चों को तालीम दिलाने के लिए दौलत कहां से लाएं। किताबें, कॉपियां और स्टेशनरी की कीमतें दुगनी हो गईं, जाएं तो जाएं कहां। पाकिस्तान की सियासत में गहरे नफूस छोड़े, मुल्क को मुत्तफिक का आइन दिया। अवाम को ताकत का सरचश्मा करार देने वाली करिश्माती शख्सियत साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी आज मनाई जाएगी। भुट्टो 30 साल की उम्र में अयूब खान की काबीना में पहले तिजारत बाद में खारिजा के वजीर बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और जल्द ही अवामी मकबूलियत की बुलंदियों को छू लिया। 1973 से 77 तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे। जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार संभाल लिया। 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को कत्ल के इल्जाम में फांसी दे दी। कराची में फ्लाईओवर्स के नीचे कचरे और हिंशियों की छुट्टी। अब यहां होगा खेल का मैदान और तफरीह का सामान। क्लिफ्टन ब्रिज के नीचे स्पोर्ट्स एरिया कायम कर दिया गया। बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटसल और बास्केटबॉल की सहूलत। मुर्तज़ा बहाब भी बैटिंग के जौहर दिखाने आए। शाहीन ने जिस तरह 2 PSL में कप्तानी की है, एक बहुत ही एग्रेसिव, एक पॉजिटिव कप्तान बन के वो सामने आया, तो हमें फ्यूचर में अच्छा कप्तान जरूर मिल सकता। शाहीन आफरीदी बहुत काबिल है, नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुस्तकबिल में कप्तानी के लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं। साबिक कप्तान मोइन खान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत अपने फैसले नहीं थोप सकता। भारत यहां खेलने ना आए तो पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम का हेड कोच पाकिस्तानी होना चाहिए। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। क़यादत विकेट कीपर बैटर टॉम लेथम करेंगे। कीवी स्क्वाड में जिमी निशम, हेनरी, ऐश, टॉम बिलिंडन, एडम शामिल हैं। पाक न्यूजीलैंड 5 मैचों की वनडे सीरीज 26 अप्रैल से खेली जाएगी।